चार मेजर लाइंस हमारे हाथों में होती है: लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और फेट लाइन। लाइफ लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाल्मिस्ट्री में, और पाल्मिस्ट्री आपको हेल्प करती है अपने बारे में जानने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। आपको हेल्प मिलती है रिलेशनशिप, कैरियर, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंसिस के डिसीजन लेने में। कुछ लोग बोलते हैं लड़के का सीधा हाथ और लड़की का उल्टा हाथ देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाल्मिस्ट्री में दोनों ही हाथों को देखा जाता है और हाथों को उल्टा करके भी देखा जाता है। लाइफ लाइन ये एक मेजर लाइन है हमारे हाथों में। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि लाइफ लाइन से एज को देखा जाता है, लेकिन लाइफ लाइन से एज को नहीं देखा जाता। एज को देखने के लिए और भी चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर लाइफ लाइन लंबी है तो लंबी उम्र, और लाइफ लाइन छोटी है तो छोटी उम्र हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज का कैसे पता लगाते हैं ये भी सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। लाइफ लाइन से आपका एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी, हेल्थ, सोशल स्टेटस, पर्सनैलिटी, फ्यूचर में होने वाली बीमारियों का भी पता लगाया जाता है। और लाइफ लाइन को अच्छे से कंसीडर करके आप फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ लाइन पे स्वास्तिक, ट्रायंगल या कोई ऐसा साइन बन रहा है तो इसे शुभ माना गया है पाल्मिस्ट्री में। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, उनका कोई काम नहीं रुकता। वो जिस काम के लिए प्रयास करते हैं उन्हें सक्सेस डेफिनेटली मिलती है उसमें। अगर किसी के हाथ में लाइफ लाइन नहीं है या फिर वो बहुत छोटी है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये दर्शाता है खराब हेल्थ को, एक्सीडेंट्स को, और इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर आपकी लाइफ लाइन लंबी और डार्क है और ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है, तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बनी रहती है और ये आपको एक लंबी आयु देती है। अगर लाइफ लाइन शॉर्ट हो जाती है तो इसका मतलब कम उम्र नहीं होता। इसका मतलब होता है ऐसे लोग डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, सॉफ्ट हार्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी दूसरे की बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। दूसरे लोग इन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। अगर लाइफ लाइन डार्क है तो ऐसे लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। लाइफ लाइन बहुत डार्क या बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी लाइन के कंपैरिजन में बैलेंस होनी चाहिए। ज़्यादा डार्क या ज़्यादा लाइट लाइफ लाइन को अच्छा नहीं माना जाता। अगर लाइफ लाइन और हेड लाइन में ऐसा गैप है तो ऐसा व्यक्ति बाय बर्थ ही बहुत सारी क्वालिटीज़ लेकर आता है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहता है और अपनी लाइफ में अपने ही दम पे वो सारी चीज़ें हासिल करता है। अगर लाइफ लाइन और हेड लाइन दोनों मिली हुई हैं कुछ इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सपोर्ट ढूंढता है, वो खुद से कम करना चाहता है और ऐसे व्यक्ति को दूसरों से हमेशा शिकायत रहती है। अगर लाइफ लाइन में कोई ऐसा कर्व है तो ऐसा व्यक्ति सेंसिटिव होता है, हेल्दी होता है और एक अच्छी लाइफ जीता है वो। वही लाइफ लाइन अगर स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है कुछ इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, रूड हो जाता है और दूसरों के दुख को नहीं समझ पाता, दूसरों की प्रॉब्लम से उसे कोई मतलब नहीं रहता। अगर लाइफ लाइन कुछ इस तरह से सीधी है और लास्ट में आकर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे लोग अपनी स्टडी या फिर जॉब पर्पज़ से फ़ॉरेन जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। अगर लाइफ लाइन कुछ ऐसे टूटी हुई है तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को बार बार हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस भी बने रहते हैं। अगर लाइफ लाइन कुछ इस तरह से टूटी हुई है तो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाती है, सिर में दर्द रहना या फिर माइंड से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर लाइफ लाइन पर कोई ऐसी ब्लैक डॉट है तो ऐसे व्यक्ति के उस समय में, उम्र के उस समय में आकर सर्जरी, मेजर सर्जरी होने के चांसेस होते हैं। अगर फीमेल हैंड की बात करें और किसी गर्ल की लाइफ लाइन फेडेड है या फिर वो लाइट है तो ऐसी लड़की को गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है। उनके स्टार्टिंग कैरियर में उन्हें स्ट्रगल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है उनके कैरियर में इम्प्रूवमेंट होती है और वो एक बेटर कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अगर लाइफ लाइन चेन की शेप में है कुछ इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन उनका लो हो जाता है और हेल्थ इश्यूज आते हैं पेट से रिलेटेड। अगर लाइफ लाइन सीधी है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और जीवन शक्ति होने के कारण ये लंबी आयु के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया।
अगर कोई लाइन लाइफ लाइन को ऊपर से आके कुछ इस तरह से काटे तो ऐसे व्यक्ति को अपने दुश्मनों से हानि होती है और नुकसान उठाना पड़ता है उन्हें। एज कैलकुलेशन के लिए लाइफ लाइन और हार्ट लाइन दोनों को ही देखा जाता है और साथ ही साथ हेल्थ लाइन को भी देखा जाता है। एज कैलकुलेट करने के लिए एक फिंगर को 25 वर्ष का माना गया है। 25-25 वर्ष की एक फिंगर है तो 4 फिंगर 100 वर्ष की हुई। अगर हार्ट लाइन यहाँ से निकलकर और गुरु और शनि पर्वत के बीच में आकर रुक जाती है और लाइफ लाइन यहाँ नीचे रिश्त तक आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति की उम्र लगभग 75 वर्ष बनती है। लेकिन स्वास्थ्य रेखा अगर जीवन रेखा को कुछ इस तरह से आकर कट करे तो व्यक्ति की उस उम्र में मृत्यु हो जाती है। लाइफ लाइन को कोई लाइन कट करे इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और कहीं से कटिंग ना हो, इसमें कोई लाइन इसे आकर काटे ना। अगर कोई लाइन इसे आकर काटती है तो ऐसी छोटी लाइन को टेंशन लाइन बोला जाता है। इससे प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को उस उम्र में। एज कैलकुलेशन के लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना दी है, आप चैनल पेज पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।